जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पता है आपको कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। उसके साथ साथ रेलवे ग्रुप की भी डेट अभी चेंज हुई नहीं है। कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हम उस डेट को चेंज करेंगे। और आपको ये भी पता है कि एमपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो, अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी परीक्षा में ना पूछा जाए। अगर उसमें जीके है इसका मतलब करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाना एकदम से तय है। चलिए बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए एक बार। हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को या फिर 4 अक्टूबर को? सबसे पहले अक्टूबर मंथ के प्रमुख दिवस देख लीजिए। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को आपने मनाया गांधी जयंती। ठीक है, फिर आपने 5 अक्टूबर को मनाया विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस। फिर आपने 8 तारीख को क्या मना लिया? भारतीय वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस। ठीक है, इतना चीजें आपने मना ली है ऑलरेडी। अब और क्या मनाओगे? आज 9 अक्टूबर है। आज विश्व क्या है? विश्व डाक दिवस है। कौन सा दिवस है? तो विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ये हैं आपके अक्टूबर के प्रमुख दिवस। गांधी जयंती आपने मनाई, विश्व शिक्षक दिवस आपने मनाया, भारतीय वायुसेना दिवस आपने मना लिया। इसके बाद विश्व डाक दिवस आज है, मतलब 9 अक्टूबर को। ठीक है, यहां पे अक्टूबर आप डाल लीजिएगा। मैं एक जगह लिख देता हूं, अक्टूबर के प्रमुख दिवस हैं ये। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ आगे देख लेते हैं। भारत ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते, 25 पदक जीते हैं या फिर 30 पदक जीते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई तो दिया नहीं है। इसका मतलब 3 में से कोई एक तो सही ही होगा। क्या बताऊं मैं अपने टाइपराइटर को, कभी कभी वो क्या करता है, कमजोरी कर देता है। आप लोग के लिए आसान कर देता है ना? क्यों कर देता है? क्योंकि भाई अब 3 में से जवाब देना है, पहले 4 में से देना था। ठीक, तो फटाफट से बता दो कौन सा है इसमें से सही जवाब। 22 है, 25 है, 30 है, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुल हमें 22 पदक मिले हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक। इसके बाद 9 रजत पदक। इसके बाद 7 आपका कांस्य पदक। ठीक है, 22 टोटल थे, जिसमें से 6 आपका स्वर्ण है, 9 आपका रजत है और 7 आपके कांस्य पदक रहने वाले हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक, चलो आ जाओ आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई पीएम
सेतु योजना का उद्देश्य क्या है। ये पीएम सेतु योजना के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो क्वेश्चन जो था तो दूसरा था और ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा है। ठीक है, बस क्वेश्चन चेंज हुआ है, बाकी पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं अटेंड की थी तो उसको भी आप फटाफट से अटेंड कर लेना। इसको देखने के बाद, क्योंकि देखिए 10-12 मिनट 20 मिनट ज़्यादा क्लासेस रहती हैं, 20 मिनट बाद आप क्या करते हो, क्या करते हो? कम से कम जीके को देना पड़ेगा आपको 1.5 से 2 घंटे तो दोगे ही। 1.5 से 2 घंटे देना है तो यार कम से कम 30 से 40 मिनट आप करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं तो पढ़ोगे। एक बार यहाँ की क्लास करके देखना, आपको बेनिफिट ना मिले, अगर लगे कि क्वेश्चन में कोई कंटेंट में कोई आपको दिक्कत आ रही है, फिर आप बोलना। क्वेश्चन का लेवल आपको मैं वो दे रहा हूं जो कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आ जाइए, बताइए जल्दी से। हाल ही में शुरू की गई पीएम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है। डिजिटल भुगतान का पेमेंट, या फिर आईटी संस्थाओं का आधुनिकीकरण, या रेलवे का आधुनिकीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बता दो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है आपको बताना है, फटाफट से बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑलरेडी मैंने इसको समझा रखा है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में नहीं करवा रहा हूं दोबारा क्लास में। आपको इसके बारे में जब पढ़ लेना, पढ़ने के बाद कमेंट में आप मेरे को डिटेल बता देना इसके बारे में। जितनी भी जानकारी आपने पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, अगर आपको पता है, जितना कुछ भी पता है, वो एक बार कमेंट में लिख दोगे तो आपको एकदम से कंठस्थ हो जाएगा, वो चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, है ना। तो इससे कोई मतलब समय तो जाएगा 10-5 मिनट, लेकिन वो चीजें याद भी तो हो रही हैं आपको, ये भी तो आप देखो। माझे घर योजना कब शुरू, किसने शुरू किया, किस राज्य ने शुरू किया, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ, माझे घर योजना किस राज्य ने शुरू की है, फटाफट से बताओ। त्रिपुरा, असम, गोवा, महाराष्ट्र। अब आपके मन में माझे घर, इससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे महाराष्ट्र की योजना है, लेकिन यहीं पे आप मात खा जाओगे, क्योंकि ये जो योजना है वो गोवा की योजना है। क्वेश्चन नंबर 4 गोवा की है। कहाँ की है? गोवा। जिनको जिनको लग रहा था महाराष्ट्र होगा, उनको सदमा मिल गया होगा, क्योंकि माझे इस टाइप की भाषा तो कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया भाई, यहाँ उल्टा हो गया, माझे शब्द का उपयोग गोवा में हो गया। अब ले लो, इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत जो शासकीय, जो शासन की भूमि थी, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि में जो घर बने थे, बने थे पहले से, उनको मालिकाना हक दिलाना है। मालिकाना हक दिलाना है। हो सकता है कि इसमें लिखने में गड़बड़ी हो सकती है, हिंदी की पाई मात्रा इधर उधर जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसका योजना का उद्देश्य क्या है। जैसे कि सरकारी भूमि में कुछ लोग क्या करते हैं, घर वगैरह बना लेते हैं। घर बनाने के बाद, ठीक है, क्योंकि उनके पूर्वज लोग भी बनाए थे उसी में घर, इसके बाद वो भी घर बना लिए उसी में। तो इससे ये है कि जो घर उन्होंने बना रखा है पहले से, उसको उनके नाम पे अलॉट कर देना है कि भाई इतनी जमीन इनकी है और इस पे इनका घर बन चुका है। बस इतना सा करना है, उनको मालिकाना हक देना है, क्योंकि देखिए सरकारी भूमि है, अगर सरकारी भूमि है तो सरकार का
हक बनता है कि घर भी ले सकती है, तो उसको डायरेक्ट दे देना है कि भाई ये ले, तुम ले लो ये जमीन, तुमने घर बनाया है, ये आज से तुम्हारा घर परमानेंट हो चुका है। ठीक है, ऐसी ये योजना है। आ जाइए अब आगे देख लेते हैं। आ जाइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्या है कि अगर आप शेयर कर देते हो, आप एक लोग को बस शेयर कर दो, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरे गांव में शेयर करना है, शेयर केवल एक जगह करना है, चाहे जहां भी शेयर कर दो। अपने बाबू को ही भेज दो भाई, वो भी पढ़ लेंगे या पढ़ लेगा। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? फटाफट से बता दो। 5 अक्टूबर को मनाया गया है, 7 अक्टूबर को मनाया गया है, 14 सितंबर को मनाया गया है, या फिर 28 सितंबर को मनाया गया है? जल्दी से बता दो ये क्या है, कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां। जल्दी जल्दी बता दो। नहीं बता पाओगे? मैं ही बता दूं। 7 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 7 अक्टूबर को ये विश्व कपास दिवस मनाया गया है। कपास की खेती कहां होती है? तो काली मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी चाहिए इसके लिए? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अपने भारत में तो प्रचुर मात्रा में होता है यार कपास, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कपास देखा है? शहर वालों को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गांव वाले देखे होंगे। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फटाफट से बता दो। पीवी सिंधु को, मनिका को, या फिर शरद कमल को, या हरमित देसाई को? हरमित देसाई है, माफ करिएगा, थोड़ा सा क्या हुआ है कि थोड़ा सा दूर है, हमारा स्क्रीन जो है वो दूर लगी हुई है, तो दूर से दिखाई नहीं देता, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। कुछ दिन बाद सारा सिस्टम अच्छा कर लेंगे, बस कुछ दिन की ही प्रॉब्लम है, इसके बाद तो सब सही हो जाएगा। फटाफट से बताइए। ये अगर हम आयोजन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करते हैं कि कौन सा आयोजन है? 28वां आयोजन। ठीक, कौन सा आयोजन है? ये 28वां इसका संस्करण रहने वाला है। ठीक, पहला संस्करण कब हुआ? आपके मन में आ रहा होगा तो 1952 में पहला संस्करण हुआ था। कहां पे हुआ था? किस जगह में हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। इसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? टीम की अगर हम बात करें, टीम कितना हिस्सा लेती हैं? तो 22 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। कितनी टीमें? 22 टीमें। 22 देश के खिलाड़ी इसमें खेलने के लिए आते हैं। ठीक है, अपना भारत भी जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस बार कहां पे होगा? कहां पे होगा इस बार? इस बार होने वाला उड़ीसा में। कहां होगा इस बार का संस्करण? 2025 का लिख देता हूं यहां पे। 2025 का संस्करण कहां पे होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में होगा, आपके देश में। तो कौन कौन देखने जा रहा है और कब होगा? अब आपके मन में ये भी तो है भाई कि कब होगा। तो कब होगा? 11 अक्टूबर से लेकर के ठीक 15 अक्टूबर के बीच में ये चलने वाला है। ठीक, 11 से 15 अक्टूबर, तो 4 दिन बाद शुरू होने वाला है। आज 9 तारीख हो गई, 10 से 11, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। चले जाना, देख के आना, है ना। देख के आओगे। हाल ही में किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? जॉन एम मार्टिनिस, जॉन क्लार्क, मिशेल एच? फटाफट से बता दो, या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तीनों लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाता है इसके बारे में अगर हम बात कर लें, 10 दिसंबर को यह वितरित किया जाता है। अभी केवल क्या है 2025 का नामकरण आया है कि भाई इन लोगों को मिलेगा, धीरे धीरे सबका नाम आ रहा है। बाकी दिया कब जाएगा, 10 दिसंबर को। ठीक है, कब दिया जाएगा, 10 दिसंबर को ये वितरित किया जाता है। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में पहाड़ी एकता के प्रतीक मेरा हो चोबागा उत्सव कहाँ मनाया गया है, किस राज्य से संबंधित है, बस इतना सा आपको बताना है। फटाफट से बता दो, मणिपुर से है, त्रिपुरा से है, असम से है या फिर मिजोरम से। तो कहां से है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर की अगर 8 की बात करते हैं तो मणिपुर कहां का है, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। अब फटाफट से हम क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं, क्योंकि क्लास को हमें बड़ा नहीं बनाना है, हमें उतनी ही जानकारी चाहिए जितना हमारे परीक्षा में पूछा जाएगा। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाएगा या फिर गया है, कब मनाया गया है, आज ही 9 अक्टूबर को। कब मनाया गया है, 9 अक्टूबर को। याद तो है ना आपको, 9 अक्टूबर को। मैंने अभी जस्ट बताया कि आज 9 अक्टूबर है जब मैं वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को आज क्या है, हमारा डाक दिवस है। ठीक, विश्व डाक दिवस। हाल ही में चर्चा में रहे डीबी पाटिल हवाई अड्डे का संबंध है कहां से है, फटाफट से बता दो। नागपुर से है, नवी मुंबई से है, पुणे से है या फिर बेंगलुरु से है। अगर जिसको लगता है पुणे, वो एकदम से गलत। थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। बस इतना ही कहूंगा कि अभी भी पढ़ लो। ठीक, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई। नवी मुंबई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने के लिए, डी नहीं बी में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये क्वेश्चन का आंसर। आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये है आपका 1 लाइनर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन का है, जल्दी से आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 1 लाइनर का, फ्रांस के, और दबाव आकर के फिर कौन दिया था, इसके पहले कौन दे दिया था, नेपाल के। नेपाल वाले को भी याद रखना, नेपाल के भी प्रधानमंत्री ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस और नेपाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में पूछ रहा है, अभी का वर्तमान का पूछ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, नेपाल एकदम से सही हो जाएगा। हाल ही में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया गया है और किसके क्षेत्र में दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जा चुका है, मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 2 मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, डायरेक्ट देखिए भौतिक के क्षेत्र में, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, बारबाडोसा में। कहाँ होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बारबाडोसा। ठीक है,
याद कर लीजिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं और निपटा लेते हैं। इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए क्योंकि ये गजब का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो फटाफट से इसे मिटा लेते हैं और ये वाले क्वेश्चन को करवा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 वन लाइनर का है। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? कहाँ पे, फटाफट से बता दो जल्दी से। अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो हुआ है तो हिमांक प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं 19,400 फीट। ये सब कुछ मैं बता देता हूं, अब आपको ये बताना है कि कहां हुआ है। ठीक है, 19,400 फीट। इससे पहले कौन सी थी, 19,000 समथिंग करके ऐसे ही थी। 19,000 से मतलब 19,100 से कम ही थी। ठीक है, तो अभी कौन सी हुई है, 19,400, मतलब विश्व की हो गई। ठीक, अभी तक भारत की थी, अब विश्व की हो गई। भारत अपना बहुत तरक्की कर रहा है भाई, हल्के मत लेना इसको। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख, कहां, लद्दाख। आ जाओ आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। कौन सी है, फटाफट से बताओ। अनाईमुड़ी 2695। इसकी ऊंचाई क्या है, 2695। ये याद रखना है आपको। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए हो सकता है कि मेरे अंदर लेजीनेस हो, है ना, थोड़ा सा बीमार लग रहा हूं मैं, वो हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से। आपकी जो क्लास है, क्लास लेना जरूरी है भाई। अगर आपसे वादा किया है कि हम आपको पर डे करंट अफेयर्स की क्लास देंगे, इसका मतलब हमें देना है क्या, जैसे दूं। कल बिल्कुल उठने योग्य नहीं था इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई, है ना, लेकिन आज ठीक हूं कुछ, तो इसलिए आपकी क्लास लगाया आज। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।